नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को। टाटा टेक की बात की जाए तो ये शेयर रिसेंटली लिस्ट हुआ बाजार में और टाटा ग्रुप का आईपीओ ऑलमोस्ट 20 साल बाद आया। 20 भी नहीं, मतलब 2003-21 के 21 साल ऑलमोस्ट 21 साल बाद आया। लास्ट आईपीओ 2003 में आया था टाटा ग्रुप से। अभी इस आईपीओ को जो रिस्पॉन्स मिला ना, उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन भी था कि आप पैसा लगाइए, एक लॉट में लगाइए बस, क्योंकि ज़्यादा में लगाओगे मिलेगा नहीं। एक लॉट में लगाओगे तो एक लॉट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमेशा ना जब ओवर बिडिंग आती है तो जिन जिनका एक एक लॉट होता है ना, उन सबको एक एक लॉट दिया जाता है पहले। ये एक नॉर्मल है। लोगों को इसके विपरीत लगता है कि हम 10 लॉट लगा देंगे तो 10 में से एक तो देगी कंपनी। ऐसा नहीं होता है, वो एक एक को पहले क्लियर कर देती हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद होता है। 2 लॉट तो किसी को मिलते ही नहीं है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, क्योंकि यहाँ कंपनी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक उसके साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को फायदा हो। और जब बात टाटा ग्रुप की आ जाए तो फिर तो वो हमेशा निवेशकों के लिए सोचते ही हैं। लेकिन जो उम्मीद थी ना, उससे कई ऊपर ये स्टॉक ओपन हुआ। उम्मीद ये थी 1000-1100 पे होगा, लेकिन ये स्टॉक 1200, 1250 भी हुआ और 1400 हो गया सेम डे। जहां मैंने कहा भैया ये तो फोमो क्रिएट कर दिया, इसे छोड़ दो अब। उसके बाद एग्जैक्टली नीचे आया और अभी 1150 के लेवल्स पे बंद हुआ है। स्टॉक के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों जगह। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। टाटा टेक्नोलॉजीज अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है। टाटा ग्रुप सुपर पेरेंटेज, मतलब कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, तो भरोसे की एक मिसाल है टाटा ग्रुप। और मेरा आपका हम सबका प्यार है, तो वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है इस भाव पे। वैल्यूएशन कंफर्ट आता है मेरे को 950 से 1000, जो मेरे को मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता मिलेगा। टाटा ग्रुप की ये जो टाटा टेक्नोलॉजीज है, ये ऑटो इंडस्ट्री में मतलब एग्जैक्टली केपीआईटी टेक जैसा काम कर रही है। और वैल्यूएशन अगर आप मैच करोगे तो इसके थोड़े कम है उसके कंपैरिजन में, लेकिन वैसे ज्यादा है। अब आ जाता हूं मैं रिजल्ट्स पे, उसके बाद डिस्कस करेंगे शेयर के बारे में। कंपनी की टॉप लाइन, यानी टॉप लाइन होती है सेल, ठीक है। जितना बस कोशिश करा करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए, सीख सके, मेरे जैसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े, बस सिंपल। वैसे भी मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो जरूरत है आपकी, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ सेल की बात करूं तो 1124 करोड़ से बढ़कर 1289 करोड़ पे आई है एग्जैक्टली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर में थी 1124 करोड़ की सेल और इस साल दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने करी है 1290 करोड़ की सेल राउंड फिगर में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में थी 1269 करोड़ की और अभी 1289 करोड़ की। तो सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह जंप करते हुए दिखे, तो अच्छी बात है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 918 करोड़ से बढ़कर 1053 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस 2 करोड़ों से कम हुए हैं। तो ये बढ़िया है, कंपनी ने सेल तो बढ़ा दी है लेकिन खर्चों को कम कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये वेल मैनेज्ड कंपनी ही कर सकती है कि आप अपने कारोबार को तो बढ़ा दो लेकिन खर्चों को कम कर दो। ये बहुत समझदारी से किया हुआ काम होगा। मार्जिन्स देखें तो इंप्रूव हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे एग्जैक्टली 18% के सामने 18% है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 17% से बढ़कर 18% हो गए हैं। और ये बनता है, जब आप खर्चे कम कर दोगे तो बनेगा। अगर अदर इनकम की बात करें तो वो सिमिलर है, 18 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हुए ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो यहां जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 करोड़ के सामने 31 करोड़ है, तो यहां सिमिलर ही है। आगे टैक्स की बात करूं तो 24% के सामने 28% का लगा है साल दर साल, और 25% के सामने 28% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफा देखेंगे अगर आप तो 148 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और सॉरी ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 160 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ हो गया है। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे मुझे तो अच्छे ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और इसी के साथ कंपनी जो है FY23 में 15 के अर्निंग पर शेयर पे क्लिक करते हुए दिख रही है। यानी कि आप इसको 15 इंटू मैं 80 का मल्टीपल दूं, जो ये ऑलमोस्ट आप कहते हैं कि भैया डिजर्व करता है, तो 1200 रुपये का भाव आता है। मेरे को लगता है 1200 रुपये फुल्ली कंप्लीटेड है। और अगर अर्निंग पर शेयर में इसको, जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है एक साल में 148 करोड़ का 170 करोड़ का 30%, तो इसको मैं 15 को 20 की अर्निंग भी दे दूं, FY25 के मल्टीपल्स पे लेके जाऊं तो 20 रुपये का अर्निंग पर शेयर होगा। और 80 के पीई पे ट्रेड करेगा तो 1600 रुपये होता है। यानी एक साल फॉरवर्ड भी देखो तो 1600 रुपये निकल रहा है, वो भी 80 के पीई पे। अगर 80 का पीई नीचे आ गया तो फिर शेयर का प्राइस घटेगा। तो मेरा मानना यही है, स्टॉक अगर कभी भी 60 के पीई के आसपास आता है तो हमें लेना चाहिए 60 के पीई पे।
प्राइस नहीं बात करी मैंने, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से जज कर रहा हूं मैं, वैल्यूएशन के हिसाब से। इस भाव पे ठीक है तो बने रहो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और गिरे तो डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए, और भाव हम आपके साथ वीडियो बनाएंगे जब लगेगा अच्छा है तो। ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी, वीडियो थी, रिजल्ट्स थे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।